सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर विद सूरज। आज का वीडियो एकेटीयू कॉलेजेस की सीरीज में आज रिव्यू होने वाला है जीएल बजाज कॉलेज पे। तो हम इस कॉलेज के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे, लाइक इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, अगर आपका जेईई में उतना अच्छा परसेंटाइल नहीं है तो आप कैसे इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, उसका क्या प्रोसेस होता है। तो डिटेल में हम इस कॉलेज का रिव्यू करने जा रहे हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉलेज का ओवरव्यू जान लेते हैं कि ये कॉलेज जो है, इसका जो कैंपस एरिया है 30 एकड़ का इसका कैंपस एरिया रहने वाला है। वहीं अगर हम एजुकेशनल एक्सपीरियंस की बात करें यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की, तो 2005 में ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ। तो ओवरऑल एजुकेशनल एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहने वाला है इस कॉलेज का। वहीं पे इंजीनियरिंग में इन्हें NIEF रैंकिंग जो 2024 में मिली थी वो थी 201 to 300 के बीच में। तो ओवरऑल रैंकिंग ठीक ठाक मान सकते हैं। वैसे तो अगर हम लोकेशन की बात करें तो इस कॉलेज की टोटल 2 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट वन मथुरा में है एंड सेकेंड वन नोएडा में है। हम आज जीएल बजाज का जो मेन ब्रांच है जो कि नोएडा में लोकेटेड है उसका रिव्यू करने जा रहे हैं। मथुरा वाले का भी रिव्यू आएगा चैनल पे, उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसके अलावा कनेक्टिविटी की बात कर लें, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स उस कॉलेज को प्रायोरिटी देते हैं, इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके माइंड में क्वेश्चन आता है कि कनेक्टिविटी कैसी है। तो कॉलेज से 55 किलोमीटर पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके अलावा अगर आप रेलवे से ट्रेवल करना चाहते हैं तो 45 किलोमीटर पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पड़ जाता है। एंड अगर आप नियर बाय मेट्रो स्टेशन की बात करेंगे तो विद इन 1 किलोमीटर आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा कॉलेज से। तो ओवरऑल कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, ट्रेवलिंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लाइक अगर आपका इंटर्नशिप वगैरह लग जाता है, आपको ट्रेवल करना है ना, क्योंकि आपको भी पता है क्योंकि ग्रेटर नोएडा में कॉलेज है, कुछ ही डिस्टेंस पे आपको गुड़गांव मिल जाएगा। वहां पे अगर आपकी इंटर्नशिप लग गई तो आप इजिली ट्रेवल कर सकते हो। चलिए मोड ऑफ एडमिशन के बारे में जानते हैं। तो 85% जो सीट होती हैं वो फिल होती हैं काउंसलिंग के जरिए। जेईई में आपने स्कोर किया है, आप यूपीटीएससी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो, एकेटीयू काउंसलिंग में उसमें आप पार्टिसिपेट करते हो। उसके बाद कट ऑफ रिलीज होता है, यानी कि अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपका इसमें एडमिशन हो जाता है। अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो आपका एडमिशन हो जाता है। अब बात करते हैं 15% सीट पे, क्योंकि सभी का तो 88, 85, 90 परसेंटाइल नहीं आता है जेईई में, राइट। तो जिनका परसेंटाइल उतना अच्छा नहीं है कि उनको जीएल बजाज में एडमिशन मिलेगा और वो चाह रहे हैं कि मेरा एडमिशन जीएल बजाज में हो जाए, तो उसका क्या तरीका है। देखिए 15% सीट्स अवेलेबल रहती हैं मैनेजमेंट कोटा के जरिए। अगर आपको जीएल बजाज में ही पढ़ना है, आपने उतना अच्छा स्कोर नहीं किया है जेईई में, तो आपका जो एडमिशन है वो मैनेजमेंट कोटा के जरिए हो जाएगा। बट यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स बहुत ही कम रहे, जैसा कि आप देख ही रहे हो 15% ही रहती हैं। तो उसके लिए बहुत ज्यादा डिले मत करिएगा, आप मुझे कॉन्टेक्ट करिएगा, मैं आपको सारा प्रोसेस प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन होता है। अगर आप सोचोगे कि मैं डायरेक्ट कॉलेज में चला जाऊं, वहां पे जाके डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले लूं, तो ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। तो कंप्लीट प्रोसेस के लिए आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस समझा दूंगा। आइए अब जानते हैं हम कोर्सेज और सबसे बेस्ट पार्ट इनटेक के बारे में, क्योंकि मोस्टली कॉलेजेस क्लेम करते हैं कि 25 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट है, 30 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट है, बट मेन जो गेम खेलते हैं कॉलेज वाले वो इनटेक में खेलते हैं। अब आप सपोज करो किसी पर्टिकुलर कॉलेज में 5000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अगर उनमें से किसी एक का चला भी गया 25 लाख का पैकेज, तो कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आप एक कॉलेज चूज करते हो तो आप मोस्टली सब स्टूडेंट्स देखते हैं कि हाईएस्ट पैकेज ये है, एवरेज पैकेज ये है, कॉलेज अच्छा है, बट इनटेक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई कॉलेज एक्स है, वहां का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है 30 लाख है और वहां पे इनटेक बहुत ज्यादा है, और कोई कॉलेज वाई है, वहां पे हाईएस्ट प्लेसमेंट सिर्फ 20 लाख है बट इनटेक कम है, तो आप का प्लेसमेंट लगने का जो चांसेस होगा कॉलेज वाइज में ज्यादा होगा। तो मेजर जो पॉइंट होता है वो इनटेक का होता है। तो प्लेसमेंट ही देखकर, एडवर्टाइजमेंट देखकर आप कॉलेज मत चूज करिए। और बाकी कंप्लीट आपको लग रहा है कि आप नहीं कॉलेज चूज कर पा रहे हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपकी प्रोफाइलिंग करूंगा। आपकी प्रोफाइल पे जो सबसे टॉप का कॉलेज आ रहा होगा मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा, उसका प्रोसेस बता दूंगा। तो आइए कोर्सेज के बारे में जानते हैं। तो सीएससी कोर ब्रांच में टोटल 300 सीट्स हैं। इसके अलावा सीएससी इन हिंदी में 60 सीट्स हैं। इसके बारे में भी मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना करियर बनाना है, आपको स्पेशलाइजेशन एआई चूज करना है, तो 180 सीट्स हैं। उसके अलावा डेटा साइंस में 180 सीट्स हैं एंड एआई एंड एमएल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में अगर आपको करियर बनाना है तो वहां पे 180 सीट्स हैं। इसके अलावा एआई के साथ अगर आपको डेटा साइंस लेके चलना है तो वहां पे 60 सीट्स हैं। एंड आईटी ब्रांच में अगर आपको जाना है तो 180 सीट्स हैं। इसके अलावा मैकेनिकल में 30 हैं, इलेक्ट्रिकल में 30 हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 120 हैं। तो ओवरऑल अगर आप टोटल एड ऑन करोगे नंबर ऑफ सीट, लगभग 1100 सीट्स
यहाँ पे बीटेक के लिए हैं, बट यहाँ पे आप ऐसे डिसीजन मत बनाओ। अगर आपको कोर में लेना है तो आपको 300 सीट से ही मतलब होना चाहिए। बट आप ये मत सोचो कि 1100 सीट्स हैं, तो 1100 सीट्स में मैकेनिकल वाले भी हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन वाले भी हैं। तो अगर आपको सीएससी कोर लेके चलना है तो 300 सीट ही मान के चलिए। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको थोड़ा मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ स्पेशलाइजेशन और कोर के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है। कोर में क्या होता है, आपको कंप्लीट फंडामेंटल पढ़ाया जाता है। अब क्या होता था, पहले सिर्फ कोर ही चलता था, सीएससी कोर ही चलता था। तो कंपनियां क्या करती थी, बच्चों को जो फंडामेंटल नॉलेज है कंप्यूटर की उस बेसिस पे हायर करती थी और अपने कंपनी के प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी। तो अब क्या है, अब बीटेक की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो कॉलेज ने क्या किया, कॉलेज ने स्पेशलाइजेशन पहले से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब जिन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया है मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करियर बनाना है, तो सीएससी कोर के साथ एआई पढ़ लेते हैं। जिन्हें डेटा साइंस बनाना है डेटा साइंस में पढ़ लेते हैं। ओवरऑल आप चाहे जो भी ब्रांच लोगे, अगर आपने सीएससी कोर ली है और अगर आपने सीएससी कोर के साथ अलग स्पेशलाइजेशन भी ली है तो कंप्यूटर फंडामेंटल के सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे। यानी कि सीएससी कोर के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो आपको कंपलसरी सीएससी की हर ब्रांच में पढ़ना पड़ेगा। बट अगर आप स्पेशलाइजेशन लिए हो तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी देनी होगी। अभी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, मैं डिटेल में इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आइए आप जानते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपका बैकअप बहुत अच्छा है तब तो फी स्ट्रक्चर उतना मेजर पार्ट नहीं होता है, बट आप में से काफी स्टूडेंट्स का मेजर कंसर्न फी स्ट्रक्चर को लेके रहता है। तो ट्यूशन फी जो इसकी है 1,83,500 ट्यूशन फी है। वहीं पर इनकी हॉस्टल फी है वो है 95,000 से 1,25,000 तक। अब आप बोलोगे हॉस्टल फी वेरी क्यों कर रही है? देखिए 3 सीटर हॉस्टल्स हैं, 2 सीटर भी हैं, एसी हैं, नॉन एसी हैं, तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, राइट। तो मोस्टली 95,000 से 1,25,000 तक हॉस्टल वेरी करता है, राइट। अब फी स्ट्रक्चर की बात तो हमने कर ली, राइट। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट हाइलाइट्स पे। क्यों जीएल बजाज स्टूडेंट्स की पहली प्रायोरिटी होती है अगर स्टूडेंट्स ने एकेटीयू काउंसलिंग में अप्लाई किया है तो? अगर 2024 का हम प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखें तो हम ये पाएंगे हाईएस्ट पैकेज 48 लाख पर एनम गया हुआ है। बट हाईएस्ट पैकेज चलिए किसी एक का जाता है, हम बात करते हैं एवरेज पैकेज की, राइट। तो एवरेज पैकेज 7.35 लाख पर एनम गया हुआ है। तो बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं कर सकते, बट हाँ अगर आपका परसेंटाइल बहुत ज्यादा हाई भी नहीं आया है और आपको ड्रॉप नहीं लेना है और आपने एकेटीयू काउंसलिंग में अप्लाई किया है तो 7.35 लाख पर एनम, तो एवरेज पैकेज ओवरऑल ठीक ठाक है। 7.35 लाख इज क्वाइट गुड, राइट। क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव फी भी नहीं है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। काफी प्राइवेट कॉलेजेस हैं 15 लाख 16 लाख तक फी है, 20 लाख तक की फी है, बट वहां पे भी 6 लाख 5 लाख ऐसे एवरेज पैकेज रहता है। अगर आप उस अकॉर्डिंग कंपेयर करोगे तो यहाँ का जो एवरेज पैकेज है काफी ज्यादा अच्छा है। चलिए पैकेज तो ठीक है, बट स्टूडेंट्स की जो प्रायोरिटी रहती है जीएल बजाज को लेके वो रहती है इनके हायरिंग पार्टनर्स। आप देखोगे यहाँ पे अमेजॉन आती है, 44 लाख पर एनम का पैकेज अमेजॉन ने दिया था, राइट। इसके अलावा कैपजेमिनी है, सिस्को है, एक्सेंचर है। तो स्टूडेंट की ये ड्रीम कंपनियां होती हैं। तो किसी भी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए ये कंपनियां ड्रीम कंपनीज होती हैं, राइट। ओवरऑल और भी रिक्रूटर्स के बारे में अगर हम डिटेल में एनालिसिस करें, अगर आप देखोगे कि सीट्स सीएससी कोर में तो 300 ही हैं। 300 सीट्स के लिए इतनी सारी कंपनियां आ रही हैं हायरिंग करने के लिए, तो प्लेसमेंट क्यों नहीं लगेगा? देख सकते हो मोस्टली सभी अच्छी कंपनियां हैं, इंटेल है, आईबीएम है, एक्सेंचर है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, राइट। बाकी अगर आपको कंप्लीट डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करिएगा, मैं आपको ब्रोशर प्रोवाइड कर दूंगा। आइए अब बात कर लेते हैं कैंपस लाइफ की, राइट। मतलब काफी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि मैं कॉलेज जा रहा हूं तो मुझे कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, पढ़ाई करनी है, बट पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करनी है। तो देख सकते हैं कैंपस लाइफ मतलब काफी ज्यादा एक्टर्स यहाँ पे आते रहते हैं, राइट। इसके अलावा फ्लैश मॉब होता है। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो सिंगर से लेके एक्टर से लेके विजिट करते रहते हैं कॉलेज में। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होती हैं, लाइक फ्लैश मॉब होता है, प्रबंधन होता है, फ्लैश मॉब होता है, काफी सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हो जो इन सब एक्टिविटीज से ज्यादा स्पोर्ट में इन्वॉल्व होना चाहते हो तो जीएल बजाज का स्पोर्ट का भी बहुत ही अच्छा इंफ्रा है, राइट। जैसा कि आप देख सकते हो बास्केटबॉल कोर्ट है, फुटबॉल कोर्ट है, ओपन ऑडिटोरियम है। इसके अलावा आप इनका ऑडिटोरियम भी देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है। नॉर्थ रीजन में बेसिकली सबसे बिगेस्ट ऑडिटोरियम अगर है तो वो है जीएल बजाज के पास। इसके अलावा जिम की भी फैसिलिटीज
प्रोवाइड करता है कॉलेज। तो ओवरऑल आपका कॉलेज लाइफ बहुत बढ़िया रहने वाला है। अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो आपको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए इस कॉलेज को। बाकी मुझे पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका परसेंटाइल 70 है, 75 है। तो देखो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन ले लोगे जहाँ पे इंटेक बहुत ज्यादा हाई रहेगा। तो इससे अच्छा है जो भी थोड़ा एक्स्ट्रा बहुत कॉलेज को प्रोवाइड करना हो आप करके, 15% सीट्स होती हैं, बच्चे लेते हैं, मोस्टली बच्चों ने लिया भी है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन। तो आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन इस कॉलेज में ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मैनेजमेंट कोटा के पैसे नहीं देने हैं। उसके बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं उनका फाइनेंशियल इशू होता है, उतना वो उनके पास पेमेंट नहीं होती है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, काफी डायरेक्ट कॉलेजेस भी हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो डायरेक्ट कॉलेज में बेटर हैं। तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा, अपना प्रोफाइल प्रोवाइड करिएगा, लाइक 12th में कितना परसेंट है, जेई में कितना स्कोर है, उस बेसिस पे मैं आपका स्कॉलरशिप वगैरह कितना मिल रहा है किसी पर्टिकुलर कॉलेज में ये भी बता दूंगा। साथ ही आपके लिए कौन से वो टॉप प्रायोरिटी वाले कॉलेज हैं उनकी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपके लिए कॉलेज चूज करना बहुत ही ईजी हो जाए, राइट। तो आई होप आपको वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसके अलावा मैं ट्राई करूंगा AKTU एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं मैं सभी का रिव्यू काउंसलिंग एंड होते होते मैं आपको प्रोवाइड कर दूं ताकि आपको अपना ड्रीम कॉलेज चूज करने में बहुत ही इजी हो, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आने वाली है, राइट। लाइनअप पे हैं। बाकी आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मे बी समटाइम मैं कॉल नहीं पिक कर पाऊंगा तो आप मैसेज कर देना। और एंड डिस्क्रिप्शन में मैं एक इंक्वायरी फॉर्म भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको, आप इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करिएगा। मैं आपकी डिटेल पूरा एनालिसिस करूंगा, आपके जो भी मार्क्स वगैरह हैं उस बेसिस पे आपको मैं कॉलेजेस प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।